मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के बारे में कुछ और चीज़ जाने। जो डे जीरो होता है, डे जीरो का मतलब ये नहीं कि जिसने डॉग बाइट का जिस दिन आपको डॉग बाइट किया है वही डे जीरो, ऐसा नहीं होता है। जिस दिन आपने फर्स्ट वैक्सीन लिया है वही आपका डे जीरो होता है। कभी भी जो वैक्सीन है वो ग्लूटियल रीजन पर नहीं देना है। ठीक है, उससे क्या है कि पैरालिसिस वगैरह इस सब का भी चांसेस होता है। और जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड जो वैक्सीन है, जो वैक्सीन को जो बनाया जाता है उसको जल्दी हम लोग इसमें यूज ना ही करें तो ठीक है। और इसमें क्या होता है, सारे जो एज ग्रुप है, बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, सबके लिए जो ARV का डोज होता है वो सेम ही होता है। और इसमें से IM सपोज कीजिए आप वैक्सीन शुरू किए तो IM से ID इंटरडर्मल, इंटरमस्कुलर से इंटरडर्मल, इंटरडर्मल से फिर इंटरमस्कुलर, फिर और कोई रूट, ये नहीं चलेगा। जो आपने शुरू किया वही चलेगा। इसको चेंज करने से फिर प्रॉब्लम होता है। और जब भी आप IM रेजिमेंट से वैक्सीन लेते हैं तो ये इंश्योर कीजिए कि वो जो डॉग है वो 10 दिन तक जीवित है या जीवित नहीं है। अगर वो 10 दिन तक जीवित है तो 2 डोज लेने से भी होगा। लेकिन ऐसा इंटरडर्मल केस जो आप वैक्सीन लेते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें जो जो रूल है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। और जब भी हम लोग ID रूट से जो इम्यूनाइजेशन लेते हैं उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका जो वैक्सीन का जो कंप्लीट कोर्स है एज पर प्रोटोकॉल उसको फॉलो करना ही करना है। उसको बीच में ऐसा नहीं कि IM की तरह 2 डोज लेके उसको छोड़ दे, ऐसा नहीं। ऐसा करने से प्रॉब्लम हो सकता है। आप लोगों को कोई मतलब इम्यून मेडिएटेड कोई भी रिएक्शन हो सकता है। तो अब याद रखते हैं कि जो बाइट विक्टिम है, सपोज कीजिए कि आपके यहाँ आया हुआ है हमारे नर्सिंग सिस्टर या फिर जो भी उसको वैक्सीन दिया है, तो एटलीस्ट उसको IM देने के बाद 15 से 20 मिनट अंडर ऑब्जर्वेशन रखें। कभी कभी कोई वैक्सीन का उल्टा साइड इफेक्ट हो जाता है। थैंक्स।